फिल्म की शुरुआत टोबियस के साथ होती है, जो एक संघर्षरत लेखक है और प्रेरणा की तलाश में पार्क में घूम रहा है। दूसरी तरफ ऑलमुट, एक सटीक और प्रतिभाशाली शेफ, बाजार में खाने की सामग्री लेने जाती है। उनके रास्ते तब टकराते हैं जब ऑलमुट का शॉपिंग कार्ट गलती से टोबियस से टकरा जाता है। यह मुलाकात अजीब और थोड़ी हास्यास्पद होती है, लेकिन दोनों में हल्की सी जिज्ञासा पैदा होती है जो आगे उनके जुड़ाव की शुरुआत है। कुछ दिन बाद दोनों एक स्थानीय कॉफी शॉप में फिर मिलते हैं। ऑलमुट इसे सिर्फ इत्तेफाक मानती है और दूरी बनाए रखती है, लेकिन टोबियस की ईमानदारी और थोड़ी अजीब लेकिन दिल को छू लेने वाली बातें उसे धीरे धीरे प्रभावित करती हैं। बातचीत में दोनों की अलग अलग शख्सियतें सामने आती हैं। टोबियस कल्पनाशील और आदर्शवादी है, जबकि ऑलमुट व्यावहारिक और सटीक है। टोबियस ऑलमुट को अपनी बुक रीडिंग इवेंट में बुलाता है। ऑलमुट झिझकते हुए इसमें शामिल होती है और टोबियस को एक नई नजर से देखती है। वहां वह उसके असुरक्षित लेकिन भावुक पक्ष को देखती है। इस इवेंट के बाद वे एक साथ ड्रिंक करते हुए अपने डर, सपनों और पिछले रिश्तों की कहानियों को साझा करते हैं। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता उभरने लगता है। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे गहराता है। ऑलमुट टोबियस को खाना बनाना सिखाती है, जबकि टोबियस उसे साहित्य और कहानियों से परिचित कराता है। उनके बीच की केमिस्ट्री और विश्वास बढ़ने लगता है, जिसमें दोनों अपनी अपनी दुनिया की खासियतें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ऑलमुट की परफेक्शनिस्ट प्रवृत्ति और टोबियस की अस्त व्यस्त जीवन शैली के कारण एक बड़ा झगड़ा होता है। दोनों अपने रिश्ते पर सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन टोबियस का ईमानदार माफीनामा और ऑलमुट का पसंदीदा डेजर्ट बनाने का असफल लेकिन प्यारा प्रयास दोनों को फिर से जोड़ देता है। यह रिश्ता मजबूत करने का संकेत देता है। कुछ महीनों बाद दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं। उनका घर उनके व्यक्तित्व का मेल बन जाता है। टोबियस की किताबों से भरी अलमारी और ऑलमुट की साफ सुथरी रसोई। वे भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना शुरू करते हैं, जिसमें परिवार बढ़ाने की बात भी शामिल होती है। ऑलमुट को पता चलता है कि वह गर्भवती है। टोबियस खुशी से झूम उठता है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित है। ऑलमुट पूरी तरह व्यावहारिक तरीके से तैयारी में जुट जाती है। बच्चे के जन्म तक का समय खुशी और हास्य से भरा होता है, जिसमें फर्नीचर बनाना और बच्चे के नाम पर बहस करना शामिल है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ऑलमुट को कमजोरी और चक्कर जैसी समस्याएं होने लगती हैं। कई टेस्ट के बाद उसे एक दुर्लभ और जानलेवा बीमारी का पता चलता है। यह खबर उनके जीवन को उलट पुलट कर देती है। अब फिल्म का माहौल गंभीर हो जाता है, जो समय की नाजुकता और जीवन की अस्थिरता को दर्शाता है। टोबियस और ऑलमुट अपने अपने तरीके से इस खबर को संभालने की कोशिश करते हैं। टोबियस लेखन में खुद को डुबो लेता है, जबकि ऑलमुट अपने बच्चे के लिए संदेश रिकॉर्ड करना और यादें सहेजना शुरू करती है। ये दृश्य भावनात्मक रूप से बेहद गहरे और शक्तिशाली है। ऑलमुट और टोबियस फैसला करते हैं कि वे अपने बचे हुए समय को बेहतर बनाएंगे। वे अपनी पसंदीदा जगहों पर जाते हैं, परिवार की तस्वीरें खिंचवाते हैं और ऑलमुट के जीवन का जश्न मनाने के लिए एक छोटी पार्टी आयोजित करते हैं। इन लम्हों में खुशी और दर्द का अनोखा संगम दिखता है। जैसे जैसे ऑलमुट की हालत बिगड़ती है, टोबियस उसकी देखभाल करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। हालांकि यह स्थिति उनके धैर्य की परीक्षा लेती है, उनका प्यार कभी कमजोर नहीं पड़ता। ऑलमुट टोबियस को यह भरोसा दिलाती है कि वह एक शानदार पिता बनेगा। ऑलमुट के अंतिम दिनों में वह अपने करीबी लोगों के बीच शांतिपूर्ण विदाई की इच्छा व्यक्त करती है। उसकी मृत्यु को गरिमा और संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है, जो दर्शकों को गहरे भावनात्मक स्तर पर छूती है। ऑलमुट की मृत्यु के बाद टोबियस एक अकेले पिता के रूप में जीवन की कठिनाइयों का सामना करता है। वह लेखन में खुद को व्यस्त रखता है, अपनी भावनाओं को कहानियों में ढालता है। उसका बच्चा उसके लिए जीने का सहारा बनता है। कई साल बाद टोबियस और उसका बच्चा उन जगहों पर जाते हैं जहां उन्होंने ऑलमुट के साथ समय बिताया था। फिल्म फ्लैशबैक का इस्तेमाल करती है, जो अतीत और वर्तमान को जोड़ते हुए प्यार के समयातीत प्रभाव को दिखाती है। फिल्म ऑलमुट के एक पत्र के साथ समाप्त होती है, जिसमें उसने लिखा था कि टोबियस को दोबारा खुशी और प्यार तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। अंतिम दृश्य में उनके साथ बिताए गए लम्हों का एक मोन्टाज दिखाया जाता है, जो फिल्म के मुख्य संदेश को दर्शाता है। जीवन सुंदर है क्योंकि यह हमारे रिश्तों से समृद्ध होता है। यह कहानी फिल्म के गहराई,
प्यार और जीवन के संघर्षों को बखूबी दर्शाती है।